मैं सारे समाज की तरफ से और वकील होने के नाते ये मैसेज देना चाहता हूं इस डिबेट से कि हम ये नहीं कह रहे कि अगर इसको गलत मिला तो हमें भी गलत अधिकार दे दो। हम ये कह रहे हैं ये गलत अधिकार खत्म करो। आप उधर रहिए, अपनी जगह पे जाइए। कौन से हिंदू ने वक्फ किया है और उसके पेपर कहां है वो मुझे दे दीजिए। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग तो होना ही होना है, और उसके बहुत उदाहरण हमने देखे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। में कुतुब मीनार को, ताजमहल को, टीले वाली मस्जिद को, हर एक चीज को, ठीक है, मतलब आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या है वक्फ बोर्ड और इसकी प्रॉपर्टी दिन दूनी और रात चौगुनी की रफ्तार से कैसे बढ़ती जा रही है। आज इसी मुद्दे पर तस्लीम रहमानी और विष्णु शंकर जैन के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। ये वक्फ का कानून है क्या? अगर आपको एक मिनट में मैं अपने व्यूअर्स को बोलूं समझाने के लिए तो देखिए, इनिशियली अगर कोई वक्फ की बात करे तो जो इस्लामिक लॉ का हमने अध्ययन किया है, अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है, मुस्लिम समाज से आने वाला व्यक्ति अपनी स्वयं जो उसने अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी अर्जित की है, अगर वो उसको अल्लाह को डोनेट करता है, डेडिकेट करता है, तो उसे एक वैलिड वफ़ माना जाता है। और जो सबसे पहला वफ़ एक्ट आया था इस देश में 1913 में आया था, वफ़ एक्ट 1913, फिर 1923 में आया, फिर यूपी मुस्लिम वफ़ एक्ट आया 1936 में, फिर यहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई है जब वफ़ एक्ट 1954 आया है, और अब आप उसका एक विशाल रूप देख रहे हैं। और दिक्कत क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपने वफ़ एक्ट 1995 में असीमित अधिकार दे दिए वक्फ बोर्ड को कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है अगर उसको ऐसा रीजन टू बिलीव है। और जो बात मैं बोल रहा हूं हू बहू ये शब्द सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में लिखे हुए हैं। इसके खिलाफ हमारा विरोध है कि अगर आपकी अपनी संपत्ति को आपको वक्फ करना है तो आप करिए, पर मेरी संपत्ति को जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति कैसे घोषित कर सकते हैं। और अमीश जी, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉ में प्रपोजिशन है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग तो होना ही होना है, और उसके बहुत उदाहरण हमने देखे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्टरनेट लैंड देके उनको वहां से खाली कराया। तो पॉइंट ये है, अगर आपके वक्फ को कानून को शॉर्ट में समझना है तो कानून यही है कि आपको अपनी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है, किसी और की संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति नहीं कर सकते। अच्छा, और ये जो पावर दी गई है, इसके खिलाफ हमारा विरोध है। जी, मैं तस्लीम रहमानी आपके पास आता हूं और अगला 1 मिनट में आपको देखता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर विमर्श होना चाहिए आज, और बाकायदा तर्कों के साथ होना चाहिए। अगर यह अधिकार वक्फ के पास है, यह अधिकार मुस्लिम्स के पास है, तो यह अधिकार ईसाइयों और पारसियों के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? हिंदुओं के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? जैनों के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, और ये इस बात से साबित है कि वक्फ बोर्ड इन ज़मीनों को ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, उसका कस्टोडियन होता है, मालिक नहीं होता। वक्फ के बारे में समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये समझ लेनी चाहिए जो विष्णु ने भी कहा कि जो मुसलमान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से अपनी कमाई हुई ज़मीन को अल्लाह के रास्ते में किसी खैर के काम में, अस्पताल के लिए, बेवा के लिए, यतीम के लिए देना चाहता है, वो उसे अल्लाह के लिए वक्फ करता है। मस्त जोक मारा है। अगर क्रिश्चियन ऐसा करना चाहते हैं और करते हैं, और ईसाई और सिख और हिंदू वो लोग ऑलरेडी करते हैं, तो वो भी करें। इसमें किसी को क्या दिक्कत है? सवाल और मसला यहाँ वो नहीं है जो आप उठा रहे हैं। मसला ये है कि हुकूमत इस बिल के जरिए उस इख्तियार को छीनना चाहती है और उस कस्टडी को छीनना चाहती है जो मैनेजमेंट की कस्टडी है। अच्छा, एक हार्ड फैक्ट ये है कि इस देश में
आर्मी और रेलवे के बाद किसी के पास अपनी अपनी जमीन है तो वो वक्फ है। अब नहीं, गलत नोशन नहीं है, ये सही नोशन है। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं, ये सही नोशन है, ये सही नोशन है कि रेलवे और आर्मी के बाद अगर किसी के पास अपनी लैंड है तो वक्फ के बाद। अब एक बात बताइए, देखिए अब आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सके, मैंने आपको अधिकार दिया बोलने का, नहीं सीमित अधिकार तो नहीं है ना भाई किसी के पास। एक सेकंड, इनका भी अधिकार है बोलने का। कितने लोग बोलना चाहते हैं यहां पर? ये भी देश के अवाम है, इनको भी अधिकार है बोलने का, ये भी अपनी बात को रखेंगे। आज आप सब मेहमान है मेरे, आप इस चर्चा में बोलेंगे। और देखिए फॉरेन इंटरफेरेंस है या नहीं है, लेकिन विदेशों से बयान आ रहे हैं। जाकिर नायक कह रहा है कि मोदी पहले से कमजोर है, अगर मुसलमान कूच करेगा तो झुकना पड़ जाएगा। वक्फ के वकील आप हैं ना यहां पर? मैं वकील नहीं हूं, वकालत कर रहे हैं ना उसकी? हालांकि इनका कोई उस पे स्टेक नहीं है, लेकिन मैं वकील नहीं हूं। नहीं, वो बेनिफिशियरी है। नहीं हूं। क्या बोला आपका स्टेक क्यों है? एक सेकंड, आपने क्या बोला सर? क्या बोला? इनका क्या स्टेक नहीं है? अब देर में समझ में आया हाँ, आपकी क्या बोला? बत्ती बात में चली। क्या? मैं कह रहा हूं वक्फ बोर्ड, मुसलमानों ने अपनी जमीनें वक्फ की हैं अल्लाह के कौज के लिए, गरीबों के लिए, चैरिटी के लिए। बाप को भेज, तेरे बस की बात। ज्ञान व्यापी को आप वफ नंबर 100 घोषित कर चुके हैं, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां पे इतनी लंबी लीगल लड़ाई चल रही है कि उसको वफ ट्राइब्यूनल भेजा जाए। मेरा स्टेक क्यों नहीं? कृष्ण जन्मभूमि को आपने वफ संपत्ति घोषित कर दिया है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कुतुब मीनार को, ताजमहल को, टीले वाली मस्जिद को, हर एक चीज को। ठीक है, मतलब यही है। आपका कहना कि एक सेकंड ऑल यूज डाउन कौन से हिंदू ने वक्फ किया है और हमने लिया है, इसके भी कागज ये तरीका नहीं, देखो, बिल्कुल गलत। आप उधर जाइए, अपनी जगह पे जाइए। कौन से हिंदू ने वक्फ किया है और उसके पेपर कहाँ है वो मुझे दे दीजिए। ठीक है, आपसे पेपर मांगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं एक लॉयर हूं और लॉयर के नाते मेरी ड्यूटी होती है कि संविधान को मैं प्रोटेक्ट करूं। तो अगर कोई गलत चीज हुई है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, मैं सारे समाज की तरफ से और वकील होने के नाते ये मैसेज देना चाहता हूं आज इस डिबेट से कि हम ये नहीं कह रहे कि अगर इसको गलत मिला है तो हमें भी गलत अधिकार दे दो। हम ये कह रहे हैं ये गलत अधिकार खत्म करो। भाई मजा आया। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।